विहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु आवे नाहि लगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम।
आज हम लोग स्मरण करेंगे श्री धाम वृंदावन में श्री रंग देवी जो प्रिया जो की 8 सखी हैं। श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपक लता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो और श्री इंदुलेखा जो। ये समग्र सखी प्रिया जो की अतिशय प्यारी सखी हैं, सभी प्राणों से प्यारी हैं। प्रिया जो इन सखियों को बड़ा आदर देती हैं और सखी जन तो प्रिया प्रीतम को अपने नेत्रों में बसाती हैं, हृदय में बसाती हैं। हमेशा इनकी आज्ञा को सर्वोपरि मान करके भारी तत्परता पूर्वक प्रीतिपूर्वक पालन करती हैं और प्रिया जो का नाम जपती रहती हैं। और श्री धाम वृंदावन में सवेरे से लेकर के रात्रि और रात्रि से लेकर के प्रातः काल पर्यंत निरंतर श्यामा श्याम को उनकी रुचि के अनुसार लाड लड़ाती हैं। अब उत्सवों का प्रारंभ होगा, बसंत से उत्सव का शुरुआत होता है। वैसे प्रिया प्रीतम उत्सव रूपी हैं, वृंदावन उत्सव रूप हैं। यहाँ निरंतर सालों भर उत्सव उत्सव, प्रतिदिन उत्सव है। लेकिन जो एक विशेष जो निमित्त को लेकर के जो उत्सव आता है उसको नैमित्तिक सुख कहते हैं। उसको जैसे अभी आने वाला है बसंतोत्सव, तो बसंतोत्सव से सभी उत्सवों का प्रारंभ होता है। फिर बसंत के बाद फिर होली होती है। होली कम से कम 1 महीना, माने बसंत से लेकर के और जो फाल्गुन पूर्णिमा है और चैत्र की प्रतिपदा जिस दिन होली मनाई जाती है, वहाँ तक कम से कम 41-40 दिन का उत्सव होता है। 10 दिन का बसंत और 1 महीने का होली का त्यौहार, तो ये 40 दिन का उत्सव। उसके बाद तुरंत सुबरन का डोल, फिर फूल डोल और उसके बाद फिर फूल मंडनी आदि आदि, फिर अक्षय तीज, फिर जो देखो सके फूलन की फुलवारी, फूले फूल महल में बैठे, फूल फूल पिए प्यारी, फूलन की फुलवारी, देखो सके फूलन की फुलवारी। फिर अक्षय तीज आती है, फिर जल विहार आता है, फिर रथारोहण आता है। फिर उसके बाद वर्षा के बहार है। वर्षा की बहार होती ना, वो वर्षा के जो फुहारे हैं उसमें प्रिया प्रीतम को खूब प्रीतिपूर्वक कदम के ओट में भिजाती हैं। उसके बाद फिर सावन का झूला आ जाता है, मैंने क्रमशः तो सभी उत्सवों का शुरुआत होता है बसंतोत्सव से। और बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है, तो बसंत पंचमी के दिन सहचरी वृंद खास करके जो बसंत पंचमी के दिन अग्रवर्ती श्री रंग देवी जो अपने रंग महल में प्रिया प्रीतम को भव्य प्रकार से पधरावनी करा करके और पूजन करती हैं और बसंत खिलाती हैं। और फिर राय आंगन में और फिर रंग बाग जो बगीचा है उसमें प्रिया प्रीतम को सुंदर वन विहार के लिए पधरावनी कराती। तो ये जो उत्सव है श्री धाम वृंदावन में, जैसे मान लो पंचमी तिथि होती है बसंत पंचमी की, तो 1 दिन पहले ही मैंने चौथी तिथि को अर्धरात्रि में सखी जन मिल करके सभा जोड़ती हैं, मैंने मीटिंग करती हैं। सभी प्रिया प्रीतम को ब्याह के बाद प्रियालाल को मोहन महल में पौढ़ा करके चरण पलोट करके शयन करा करके और उसके बाद सभी सखी जो है मोहन महल का जो विशाल मोहन मंडल है उस मोहन मंडल पर आरूढ़ हो करके सभी सखी और निश्चय करते हैं कि सखी हो बताओ किस बाग में, किस महल में, कहाँ इस वर्ष का महोत्सव मनाया जाए। तो सभी अपने अपने, वैसे सभी एक मत हैं, वहाँ को कोई 2 मत वाली है ही नहीं। सभी सखी जो हैं वो छोड़ देती हैं अग्रवर्ती रंग देवी जी पर कि अग्रवर्ती रंग देवी जी निर्णय दें, वो हमें शिरोधार्य है। तो सभी के मन की बात को रखती हुई अग्रवर्ती रंग देवी जो कहती हैं कि देखो हमारा विचार है कि इस वर्ष
ये जो महोत्सव है राय आंगन में मनाया जाए, रंग महल में मनाया जाए, तो सखी एक स्वर से जय जयकार करती हैं कि अगर अगरवर्ती रंग देवी जो आप धन्य हैं, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन लेनी है। यही हमारे मुख से बात निकलने वाली थी, हम सभी राजी हैं, सब प्रसन्न हैं, बड़े आप जो कह रही हैं हम एक मत से उनका आपकी बात का अनुमोदन कर रही हैं। सखी बहुत खुश होती हैं। कहने का मतलब बसंत पंचमी का उत्सव चौथी तिथि को ये सखी मिलजुल करके सभा में निर्णय देती हैं कि रंग महल का जो राय आंगन है इसमें भव्य प्रकार से मनाया जाए। और इसके बाद सभी सखी जो हैं अपनी अपनी कुंज में आकर के शयन करती हैं। श्री ललिता जी अपनी कुंज में चली जाती हैं, विशाखा जी अपनी कुंज में अपनी सखी लेकर चली जाती हैं, श्री चंपक लता जो हैं वो अपनी कुंज में अपनी सखी लेकर चली जाती हैं, और इसी तरह श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री इंदुलेखा जो और अगरवती रंग देवी जो अपनी अपनी सखी को लेकर के अपनी अपनी कुंज में जाती हैं। और सब सखी जो हैं अपनी अगरवर्ती जो सखी हैं उनकी सेवा करती हैं। मैंने रंग देवी जी की जो सखी कलकंठी आदि हैं उनकी सेवा करती हैं, सुदेवी जी की कबरा आदि सखी हैं, श्री ललिता जी की रत्न प्रभा आदि सखी हैं, श्री विशाखा जी की माधवी मालती आदि सखी हैं, श्री चंपा जी की, चित्रा जी की मृगनयनी तिलकनी आदि सखी हैं, और तुंग विद्या और इंदुलेखा जी की श्री तुंग विद्या जो की मंजमेधा, सुमेधा, तन्मेधा आदि, और उनकी तुंगभद्रा, रंगबाटी आदि सखी हैं, उनकी यथा योगी सखी जन हैं उनको पौढ़ा करके अपनी अपनी उथेश्वरी को पौढ़ा करके चरण पलटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, चरण रज को मस्तक में धारण करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और वो आज्ञा देती सखी हो जाओ कल वसंत उत्सव है, और सबको प्रसाद देती हैं, फूल की माला देती हैं, इत्र, गंध, चंदन आदि प्रिया जी की प्रसादी जो माला है सबको डलिया 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 में देती हैं। और सभी सखी जो हैं अपनी अपनी कुंज में सिर झुका करके आशीर्वाद लेके आती हैं और आज्ञा देती हैं कि देखो उचित समय पे प्रिया प्रीतम की सेवा में आ जाइयो। तो सभी सखी सिर झुकाती हैं, जो आज्ञा कह के सिर झुकाती हैं, फिर अपनी अपनी कुंज में आकर के शयन करती हैं। और सभी की जो सखी हैं ना, सभी की कुंजों में सुंदर सुंदर जो मणि में मेज है, और मेज के ऊपर सुंदर मणियों से निर्मित, मणि में या सोने के तारों से निर्मित सुंदर सुंदर पिंजरा है, उसमें सुख और सारी हैं। उनके लिए सुंदर सुंदर जो प्रिया जी का प्रसाद दुग्ध है, मिष्ठान है, फल है, उनकी पिंजरा में रखा हुआ है। और वे सोने से पहले अपने वस्त्रों को बढ़ाती हैं, आभूषणों को बढ़ाती हैं, और पर्यंक पे झट प्रिया जी के नाम लेकर के विराज जाती हैं। और सुख सारी से कहते हैं कि हे सुख, हे सारी, तुम हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगा दियो। तो वो कह करके सो जाती प्रिया जी का नाम लेते लेते श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, उसके बाद शयन कर जाती। जब ही ब्रह्म मुहूर्त होता है तो वो जो सुख सारी हैं वो बड़े ही आनंद में भरे हुए और बड़े मीठे स्वर में जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ऐसे वो सुंदर प्रिया जी का नाम उच्चारण करते हैं। उनके नामों को, प्रिया जी का जो मधुर अमृत से भी बढ़ करके जिस मिठास है, उस अमृतोपम नाम को सुन करके सखी उछल करके बैठ जाती हैं, माने जाग जाती हैं और उठती हैं, जम्हाई लेती हैं, अंगड़ाई लेती हैं, उबासी लेती हुई प्रिया जी के नामावली का उच्चारण करती हुई और उठ करके अपने शैया में बैठती हैं और माने जीभ से नाम ले रही हैं प्रिया जी का। और उठते खेम उठत क्षण सर्वप्रथम जो कार्य है वो अपने गुरुपा से के चरणों का ध्यान है। सतगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ऐसा कोई आप लोग प्रसंग मुझे बता दीजिए जो किसी ने गुरु से झगड़ा करके, अपमान करके, उनकी निंदा करके, उनको कष्ट दे करके, उनसे छल करके और भगवान को प्राप्त किया हो, ऐसा कोई बता दीजिए। चारों युग में कोई हो, तीनों युग में हो, दूसरे युग में हो या इस युग में, नहीं होता।
तो सबसे जानते हैं ये परमार्थ की क्या है, जो नशेनी है मैंने परमार्थ की जो मूल है वो गुरुपाद पद्म। तो सर्वप्रथम देखिए वहाँ दे उस प्रेम नगर में भी सर्वप्रथम वो जो सखी हैं वो उठते हुए इष्ट का नाम लेती हैं, प्रियाजू का नाम ले रही हैं, और झट जो सबसे पहला कार्य क्या कहें, जो पहली सेवा है वो अपने गुरुपाली के चरणों की जो नख पंक्तियाँ हैं, दोनों चरणों में जो गौर गौर चरण है, 5-5 उंगलियाँ हैं, और उज्जवल उज्जवल सुंदर अरुणाभ जिसे सुंदर दिव्य रंग बिरंग की जो प्रकाश कांति छर रही है, और जो अन्नवट बिछिया नूपुर पायल जय हरि पदपान पत्रों से अंकित सुंदर गौर चरण कमल अपने गुरुपा से के जो रोज सेवा करती हैं, रोज सेवा करती हैं, चरण रज को मस्तक में धारण करती हैं, तो उनके चरण कमल को स्मरण करती हैं, प्रियाजू का नाम ले रही हैं, और उसके बाद झट वहीं पर प्रिया प्रीतम की जो केली है, जो उन्होंने जानते हैं ये सहचरी बिंद है, चिन्मय बपू वाली हैं, माने सत्व रज तम से नहीं, सत्व रज तमस जो ये गुण हैं उनसे परे चिन्मय बपू वाली हैं। तो ये जो प्रिया प्रीतम की खेली दर्शन करके आई हैं ना, जब पढ़ाई है प्रिया प्रीतम को रात्रि में चतुर्थी तिथि में, कुंवर दो सूरत समर रणधीर गुण मंदिर सुंदर बर दो बिहरत कुंज कुटीर सुख सागर नागरी नागर नव नित्य उजागर अमृत शीर श्री हरि प्रिया प्रिया हरि हिय में हिल मिल रहो सभीर। प्रिया प्रीतम दोनों हिल मिल करके पौधे हुए हैं, उस छवि को हृदय में बसा करके वे सहचरी बिंद आई हैं, और वही लीला जो है रात्रि भर उन्होंने देखा है। देखिए श्री धाम वृंदावन में कोई तमोगुण थोड़ी नहीं है, जैसे तमोगुण के कारण निद्रा आती है, निद्रा के वशीभूत होते हैं, और प्रिया प्रीतम की जो सखी हैं वो चिन्मय बबू वाली हैं, वो निरंतर जैसे मीन जो है वो जल में कलोल करती है, ऐसी प्रिया प्रीतम के केली समुद्र में ये सदा सर्वदा मीनवत डूबी रहती हैं। उनकी रूप माधुरी, केली माधुरी, उनकी बतरस माधुरी, मान इनके हृदय पटल पे, इनके हृदय रूप दर्पण पे निरंतर उभरते रहता है, और आँख खोलती हैं तो प्रिया प्रीतम का दर्शन कर रही हैं, आँखें बंद होती हैं तो हृदय पटल पे श्यामा श्याम उजागर हैं। तो बहुत सुंदर इनकी माधुरी है। तो ऐसे और क्या देखती हैं, जेमी वो जगती हैं ना, तो जेमी उन्होंने आँखें खोली हैं तो क्या देख रही हैं कि जब उन्होंने शयन किया था तो उनकी छत का जो कुंज है, कुंज की जो छत है, दीवारें हैं, फर्श हैं, जंगला है, झरोखा है, वे वर्ण वर्ण के थे, लेकिन जब ही जगती हैं तो दृष्टि पड़ते ही क्या देख रही हैं, जैसे वो सरसों का फूल नहीं होता है, मान लीजिए वो बसंती वर्ण कहते हैं, बसंती रंग या बासंती रंग कहते हैं, तो छत पीतमणि में दिख रही है, दीवारें पीतमणि में, फर्श पीतमणि में, सैया जिस पे वो सो रही थी, तो उन्होंने जब शयन किया था उस समय तो उसका वर्ण अलग था, जाग रही हैं तो दिव्य पीत, वो गद्दे मसनद तकिया गेंदूक बिछैया सब पिताभ, जंगला पे पर्दा है, दरवाजे पे पर्दा है, और झाड़ फानुस झालर झूमर बंधनवार, और प्रत्येक दरवाजे पे सुंदर मोतियों का चौक पूरा गया है, और सुंदर पीत जो कदली खम्भ होता है ना, वो कदली स्थापित इस दरवाजे में, दरवाजे के इस किनारे और इस किनारे सुंदर मोती चौक, सुंदर सोने का कलश है, उस पे पंच पल्लव रखा गया है, मैंने सोने का कलश है, और उस पे सुंदर चंदन से चित्रांकन, मैंने उस पे चित्र बनाया गया है कलश पे, और कलश के जो गर्दन नहीं होते ग्रीवा में सुंदर फूलों की माला पहनाई गई है, और उस पे आम्र पल्लव, अशोक पल्लव, ऐसे जो कदम के आदि के उस पे पल्लव रखे गए हैं, उस पे फिर सकोरा रखा गया है, और वो जो कलश है बहुत बड़ा है, जिसमें मानो कि एक मन पानी आ जाए,
इतना बड़ा बड़ा, एक मैंने 40 किलो। तो ऐसे मैंने बड़े बड़े कलश हैं, और कलश को स्थिर रखने के लिए नीचे पट्टा रखा गया गोला गोल गोल से, तो उस बड़ा वो उस पर आकर एकदम स्थिर हो गया है, मैंने बढ़िया सजा करके। और पल्ले के ऊपर सकोरा है, और सकोरा में सुंदर मोतिन के अक्षत हैं। जैसे यहाँ चावल रखते हैं ना, कोई गेहूँ रखता है, कोई चावल रखता है। और प्रिया प्रीतम के धाम में क्या कमी है, क्या गरीबी है। हाँ, तो सर्व वैभव संपन्न प्रिया जो का धाम, उस पे सुंदर मोतियों का अक्षत है, उसमें नारियल रखा है। मोतियों के अक्षत पे नारियल को धागा से बांध करके, और पूंगी फल समझते हैं ना, सुपारी से उसको सजाया गया। इसी तरह मैंने लाखों लाखों कुंजें हैं, सभी कुंजों के दरवाजे पे मोती की चौक पूरी गई है। चौक पूर करके कलश स्थापित किया गया है, उस पर कलश को केसरिया नीर उसमें भरा गया है, कलश का श्रृंगार किया गया है। अब मैंने चंदन आदि से बड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं। और उनकी ग्रीवा में जो कलश है, कलश की ग्रीवा में सुंदर बासंती फूल की माला है, और पंच पल्लव है, सकोरा है, मोतिन के अक्षत है, नारिकेल बांध करके उसमें सजाई हैं। और पूंगी फल में सुपारी चारों तरफ। और जो पल्लव है ना, पल्लव से सुंदर सुंदर फुहारे निकल रहे, पीत 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 वर्ण के, इस किनारे और इस किनारे, और एक कदली खंभ इधर भी और इधर भी, सुंदर बासंती बंधनवार है फूलों का, गजमुक्ता की झालरें हैं दरवाजे पे। और मैंने ऐसे ही जितनी सखी हैं सबकी कुंजें ऐसे सजी हुई हैं। और सुंदर सुंदर जो फर्श है, फर्श पे सुंदर सुंदर केसर है, चंदन है, कुमकुम है, उनसे चित्र मैंने विलेपन किया गया है, चित्र बनाया गया है। मैंने ऐसे दरवाजे ऊपर जो ध्वजा है, पताका है, शिखर है, गोख है, छत है, छज्जे हैं, सब बड़े भव्य प्रकार से पीत वर्ण के फूलों से सजाए गए हैं। बसंत ऋतु का वासंती त्यौहार है। तो ऐसे जानते हैं ये कब हुआ है, जब सखियों ने सभा कीनी है, उस समय जब ये प्रस्ताव पास होता है कि देखो इस साल अगरवर्ती रंग देवी जो कि रंग महल में प्रिया प्रीतम का बसंतोत्सव मनाया जाएगा। तो सखी बहुत खुश होती हैं, नाचने लग जाती हैं ताल दे दे करके, और बहुत आनंद मनाती हैं। तो कहती हैं देखो अभी तो शुरुआत है, तो अभी नाच रही हो, गा रही हो, देखो अभी सेवा का समय, जाओ कुंज निकुंज, बाग बगीचे, चौराहे, मार्ग उपमार्ग, भवन, ये जितने सरसरिता कुंड महल जितने भी सब हैं, जाकर के इनको खूब पहले सर्वप्रथम इनको सजाओ, आज्ञा। और ये जिਵੇਂ अगरवर्ती जी के मुख से बात निकलती है, झट सकी आज्ञा से उद्धार करती हैं। और टोल की टोल वृंदाबात दुहन की जाने, तो मन में अति ही सरसाने, वेल वृंद को दियो निदेश, तुम सब पहिरो नूतन वेश, कि अब तुम नूतन वेशभूषा से अलंकृत हो जाओ। तो बेलियां मतलब वासंती छटा से पीले पीले पत्ते, पीले पीले फूल, जैसे मौलश्री है, तमाल है, कदम है, ऐसे गुलाब हैं, और जो राय बेली है, मोंगरा है, जाई है, जूतिका है, चमेली है, चंपा है, बेला है, जितनी भी फूल हैं सभी वर्ण वर्ण के तो हैं, लेकिन सब में पीत आभ, जो पीत कांति सबसे छर रही है। जमुना जी ऐसी प्रवाहित हो रही हैं जैसे मानो जमुना जी में केसर घोल दी गई हो। अगर थोड़े से पानी में केसर घोलने पर उसका रंग कैसा होता है, पीले पीले रंग का। ऐसे जमुना जी पीत वर्ण की प्रवाहित हो रही हैं। सुंदर जो घाट है, घाटों को बहुत बढ़िया से, जैसे छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, महल हैं, सीढ़ियाँ हैं, नौकाएं हैं, उनको बड़े भव्य प्रकार से सखीजन सजाती हैं। पुलिन विभाग को सजाई हैं। और इसी तरह से कुंज है, निकुंज है, बाग है, बगीचे हैं, सर है, सरदा है, नहर है, भवन है, कुंज है, महल हैं, सबको अरे अरबों अरबों सखी हैं, कोई दो चार थोड़ी नहीं। तो बस आज्ञा मिली के आनंद फानन में वो सजा देती हैं। इसीलिए जब वो जगती हैं ना, तो वो क्या देखती हैं, जब उन्होंने शयन किया था तो कुछ छटा और थी, और जब जगती हैं तो छटा कुछ और है। क्योंकि जो प्रिया प्रीतम की जो ये वृंदावन की जो कुंजें हैं ना, वो ईंट की, पत्थर की, माटी की, सीमेंट की, चूना की नहीं है ना, दिव्य है, मणि में, मणियों की दीवारें हैं, मणियों के छत हैं, मणियों के चौखट हैं, मणियों के जंगले हैं, मणि में, दिव्य मणि में। और समयानुसार भी अपने रंग बदलती हैं। समय, ऋतु, अवसर
और प्रसंग देख करके वो वर्ण भेद होता उनमें, माने उनके वर्ण में रंग बदल जाते हैं, क्योंकि वो ना लकड़ी है, ना ईंट है, ना जड़ नहीं है, क्या है वो चिन्मय, चिन्मय। इसीलिए चला हूँ चली ये निज देश, चला हूँ चली ये निज देश, यहाँ चला हूँ चली ये निज देश, चली ये निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुगन रेश, रंग रंगीले जुगन रेश, रंग रंगीले जहाँ रंग रंगीले जुगन रेश, रंग रंगीले जुगन रेश, दिव्य कनकमय अवनीय खंडित, दिव्य कमय अवनीय खंडित, मृदु मणि मंडित, मणि मंडित ताहाँ करे प्रवेश, मंडित ताहाँ करे प्रवेश, यहाँ मणि मंडित ताहाँ करे प्रवेश, मंडित ताहाँ करे प्रवेश, करुणानिधि श्री नित्य किशोरी, करुणा नित्य किशोरी, नित्य किशोरी, नित्य किशोरी, नित्य किशोरी, करुणानिधि श्री नित्य किशोरी, करुणानिधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश, अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली, आई अग्रवर्ती अलबेली, आई अग्रवर्ती अलबेली, आई अग्रवर्ती अलबेली, धरि वर इच्छा विग्रह वर इच्छा विग्रह। आप देखेंगे कि जो वृंदावन की बातें हैं वो खास करके जो सखी रूप आचार्य हैं वे ही आकर के बताए हैं। बहुत ऋषि मुनि हुए, बहुत संत महात्मा हुए, एक से एक संत महात्मा हुए, लेकिन वृंदावन की बात सबने नहीं बताई, क्योंकि जो प्रिया जो की सखियां हैं वही आगे बताती हैं कि वहाँ कौन सी कुंजें हैं, कुंजों का नाम क्या है, कहाँ प्रिया प्रीतम जगते हैं, कहाँ सोते हैं, किस कुंज में भोजन करते हैं, किस कुंज में उनका ब्याह होता है, किस कुंज में वो शयन करते हैं, किस कुंज में राजभोग करते हैं, किस कुंड में किस सरोवर में स्नान करते हैं, कहाँ नौका विहार करते हैं, कहाँ झूला झूलते हैं, कहाँ होरी खेलते हैं, कहाँ बसंत खेलते हैं। इस सखी जन आगे बताते हैं। आई अग्रवर्ती अलबेली,
माने मुखिया सखी वहाँ से पधारती हैं और धरि बर इच्छा विग्रह वेश, वहाँ रहती हैं प्रिया जो कि सखी स्वरूप में, सुंदर युवती, सुंदर किशोरी मणि है, गौरांगी हैं, और यहाँ आती हैं तो संत हो जाती हैं, महात्मा हो जाती हैं, आचार्य हो जाते हैं, वेश बदल लेते हैं। धर वर इच्छा विग्रह वेश, इच्छा अनुसार कलेवर बदल लेते और फिर आकर के वहाँ की बात को बताती हैं और यहाँ के जीव को चेताती हैं, माने सावधान करती हैं, और वहाँ के बारे में बता कर समझा के बुझा करके अल्ले करके चली जाती। चलो हूँ चलिए निज देश की। हे भैया कहाँ अटक रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश तो प्रियाप्रीतम का निकुंज है। चलो 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 अपने घर चलो, अपने नगर में चलो, अपने देश में चलो। चलो हूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, जहाँ राधा रूप रानी है और प्यारे श्याम सुंदर रूप राजा हैं, और निरंतर जहाँ प्रेम खेली कर रहे हैं, रस का विस्तार कर रहे हैं, तो वहाँ की जो बातें हैं उसको बताते हैं। तो जब ये सखी जगती हैं तो क्या देख रही हैं कि संपूर्ण यावन मात्र है, जो वृक्ष हैं वो उनसे पीत कांति छर रही है, उनके पत्तों से फूल जो है पिताब पिताब हो रहे हैं, और जो हवा बह रही है ना, हवा उसमें भी केसर की खुशबू, जो तरंगे उठ रही हैं उसमें पिताब पिताब पिताब, जो हिरण है वो भी लगता है जैसे मैंने उसको पीत रंग की जो आभा होती है ना उनके कलेवर से। तोता है, मैना है, चकवा है, चकवी है, सारस हैं, सारसी हैं, कोकिल हैं, कोकिला हैं, सुक हैं, सारी हैं, चकोर हैं, चकोरी हैं, ऐसे हैं, पपैया है। ये जितने पंछी हैं सबके जो जब उनकी जो पूँछ है वो पूँछ वो पीली पीली पीली, चोंच पीले पीले, चरण पीले पीले, माने लगता है कि समय बसंत का आगमन हुआ है। और वे गान करते हैं, वासंती राग में गान कर रहे हैं, फूली फूली गावत बसंत राग, अंग अंग पगी अनुराग पाग, फूले फूले खग मृग टोल टोल, छवि देख देख इनकी अतोल, फूल फूल वृंदावन अति रसाल, फविरही कहीं न परे फूल फाल। माने वृंदावन भी फूल फल पत्र से एकदम जो है वो सुसज्जित हो रहे हैं, माने सजे हुए हैं, फब रहे हैं। अवनी जो है पीत 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 आफ दिख रही है, माने सुनहरी सुनहरी, और जैसे सरसों का फूल होता है उसकी जो एक आभा पीले वर्ण की ऐसी ऐसी आभा निकल रही है। और जहाँ तहाँ मार्ग में चौराहे चौराहे पर और रास्तों के किनारे 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 मंदिर, जो मंदिर है, महल है, सखियों के कुंज है, मंडल है, वहाँ जहाँ तहाँ फुहारे छूट रहे हैं, जल के फुहारे, वो पीले 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 पीले, जैसे सरसों का फूल होता है उस रंग के फुहारे, एक नहीं सहस्रों सहस्रों जहाँ तहाँ फुहारे मने छूट रहे हैं। यहाँ की शोभा है, बाग बगीचे सभी वासंती आभा से आलोकित हो रहे हैं, और सहचरी वृंद जी भी अपनी अपनी कुंज में जगती हैं। और जगने के बाद झट सबसे पहले गुरु अली के चरणों का स्मरण करती हैं, प्रियाजू के नाम का स्मरण करती हैं, जमाई लेती हुई, अंगड़ाई लेती हुई देहों को अंगों को मोड़ती हैं, और बार बार उबासी लेती हैं, प्रियाजू का नाम उच्चारण कर रही हैं, और झट अपने हृदय रूप कुंज में वो प्रिया प्रीतम की जो केली उन्होंने रात्रि पर जो दर्शन किया है, पुनः उन्हीं कुछ मधुर मधुर छटा है उनको स्मरण करती हैं, और आनंद के सागर में पुनः डूब जाती हैं, और कुछ क्षण के बाद झट सैया से नीचे उतरती हैं। उनकी जो दिव्य जो कुंज की फर्श है वो पिताभ माने वासंती छटा, दीवारें, छत, ऊपर जो सुंदर शिखर बने हुए हैं उस पे जो विशाल जो केतन जो झंडा लगा हुआ है जिसको ध्वजा कहते हैं ना, वो ध्वजा भी पीत माने वो जो केसरिया माने सरसों के जो फूल होता है वैसी आभा से निकल रही है। और नीचे नीचे एक तो मुख्य शिखर ऊपर है और उसके नीचे किनारे जो हैं वो 8 शिखर हैं, उस पर छोटे छोटे जो पताका होती है ना, पताका वो पीता, और किनारे किनारे छज्जे हैं, गोख हैं, उनसे सुंदर गोखों से तो मानो पुष्प निर्जरित हो रहे हैं। जानते हैं आप लोग सोचते हैं कि बना बना के कह रहे हैं, इतने ज़्यादा कोई कह नहीं सकता।
वो तो संतों ने थोड़ी एक चुटकी भर, एक अणु परमाणु भर आचार्यों ने, वो सखी रूप आचार्यों संतों ने कुछ कही है, तो वो कुछ सुनी है, देखी है, आस्वादन किया है, तो उसको कहते कहते वो चुटकी भर रह जाता है, चुटकी से भी निकल करके अणु परमाणु भर। तो ये कोई बनावटी नहीं है। कह रहे हैं ना, फूलो फूलो वृंदावन अति रसाल, फबिरही कहीं न परे फूल फाल। माने वृंदावन ऐसे दिव्य दिव्य फूल फलों से, पत्रों से, वासंती छटा से आलोकित हो रहे हैं कि कहीं फबिरही कहीं न परे, माने उसको कहा नहीं जा सकता। फूली फूली लटके लट सुबेश, गोरे गोरे गोल कपोल देश। फूले फूले कर्णन में कर्ण फूल, झलमलित ललित भति अति अमूल। तो बहुत सुंदर शोभा है, बाग की शोभा, बगीचे की, कुंज की, निकुंज की, चौराहों की, मार्गों की, उपमार्गों की, पंछी की, पशुन की, जमुना पुलिन की, नौकान की, घाटों की, उपघाटों की, महलों की, छतरियों की, बुर्ज की, पुलिन विभाग में सुंदर जो बगीची हैं, मंडल है, और माने दिव्य कुंज है, महल है, भवन है, निकुंज है, सर है, सरिता है, जैसे मधुर सरोवर है, रूप सरोवर है, ऐसे जो अनेकों, और जो जहाँ तहाँ निरतत मोर मयूर विनोद सो, आनंद की बरसा झर लाई, आनंद की बरसा झर लाई। तो सखी जी में उठी हैं, और जो वासंती छटा देख करके उनके हृदय में जो आगामी जो वासंती खेल, वासंती पूजन की जो बातें हैं, वो हिलोरे ले रही हैं। तो झट उठती हैं और उठ करके शैया से नीचे फर्श पे उतरती हैं, और फर्श पे उतर करके, और जैसे पंचांग नहीं होता है, पंचांग, वृंदावन धाम को बड़े आदर से प्रणाम करती हैं। वृंदावन धाम ने ते नमः, वृंदावन धाम ने ते उनको प्रणाम करती हैं। और उसके बाद थोड़ी कुंज से बाहर बरामदे में आती हैं, और बरामदे से सुंदर वृंदावन की जो सुंदर छटा है, वो 4 बजे करीब में, 3:30 बजे करीब में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उसमें बाहर आई हैं चौखट पार करके, और बरामदे से आकर के थोड़ी घूमती हैं 10-20 कदम, 25 कदम, और घूम के वृंदावन की जो निशांत बेला की माधुरी है, वो सुंदर सुंदर वृक्षों की, जो पंछी वर्गों की चहचहाहट, सुंदर जो सीरी सीरी हवा चल रही है, उस जो हवा में जो मादकता है, उसको देख करके, अनुभव करके पुनः अपनी कुंज में अंदर आ जाती हैं, और आ करके अपनी सैया पे पुनः बैठ जाती हैं। और जो आगामी बातें हैं ना, कि ऐसे प्रिया प्रीतम को हम बसंत खिलाएंगे, बसंत बिलसाएंगे, बसंत पूजन करेंगे, प्रिया प्रीतम जब बसंत खेलेंगे तो क्या रस बरसेगा, और मैं इस तरह से पूजन करूँगी, ऐसे कपोल में गुलाल लगाऊंगी, और प्रिया जी के ऊपर सुंदर जो केसरिया नील छिड़काव करूँगी, लाल जी के छिड़काव के ऊपर करूँगी, उनके कपोल में पीत गुलाल लगाऊंगी, और ऐसे सरसों की जो सुंदर जौ की बाल है, आम की बौर है, मैंने जो आगामी बातें हैं कि ऐसे ऐसे लाल लड़ाऊंगी, वो उनके हृदय में वो भाव का मानो भाव का हिलोरा उठ रहा है, तरंगे उठ रही हैं, आनंद मगन हो रही हैं, और आ करके बैठ जाती हैं। और बैठ करके सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह की, पुण्य गुरु सखिन कृपा जुलहि, जुगल से वचित दी। सर्वप्रथम जानते हैं, ये जो कुंजिका है ना, कुंजी मैंने जो चाबी है, वो सखियों के हाथ में है। तो सर्वप्रथम आकर के सखियों की कृपा मनाती हैं। सर्वप्रथम सखियों की कृपा। नमस्तस्मयी भगवते कृष्णाया कुंठ में धसे, राधाधर सुधा सिंधो, नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं, कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे।
स्फुरत सुन्दरोदारमन्दारहार स्तनद्वन्द्वभारावसितसुमध्यां लसद्धस्तवीन्यस्तताम्बूलपात्रां भजे सुन्दरीं सुन्दराकारछत्राम् वसन्तकालोदयपुष्पितानि द्विसन्ध्यरागायितपङ्कजानि प्रियप्रियाचारुपादाम्बुजेषु प्रीत्यार्पयन्तीं प्रणमामि माधवीम्। ऐसी सखियों की कृपा मनाती हैं। उसके बाद झट प्रणाम करके और पुनः अपनी ये जो बातें हैं अभी शयन कुंज की बात है। शयन कुंज में सब उठ करके और स्नान कुंज में पधारती हैं। वहाँ सुंदर मणिमय दीवालें हैं और दीवालों के सहारे जैसे यहाँ टूटियाँ होती हैं, वाश बेसिन होता है ना, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर उनके हाथ धोने के, कुल्ला करने के बहुत सुंदर दीवालों के सहारे व्यवस्था है। और कंचन के नल जहाँ तहाँ उछरे, जहाँ कंचन के नल जो हैं, सोने के मणिमय नल जहाँ तहाँ लगे हुए हैं। और सुंदर छोटे सुंदर मणिमय चौकी है, उस पर एक जल की झारी होती है ना, जैसे जग, जैसे पुराने ज़माने में जग हुआ करता था, तो मैंने जल पात्र के लिए झारी रखी हुई है और उसमें सुंदर जल रखा हुआ है और उसको ढक करके रखा गया। और बगल में जल जैसे कटोरा है या गिलास जैसे रखा गया है, उसमें जल परिपूरित है। और सामने सुंदर मणिमय दर्पण है और दीवार में सुंदर सुंदर हीरा की कीलें हैं। जैसे अरगनी नहीं होती, अरगनी कपड़ा रखने के लिए खूंटियाँ होती हैं, उसमें सोने के तार बंधे हुए हैं और उसमें सुंदर सुंदर कोमल कोमल उस पर तौलियाँ टंगी हुई हैं। और वो झट जलपात्र से मुख में वो जल लेती हैं, कुल्ला करती हैं, आँखों को, मुखमंडल को धोती हैं, धो करके तौलिया लेती उससे पूंछती हैं और पूंछ करके अपने दिव्य मुख कमल को पुनः शीश दर्पण में देखती हैं। अपनी माधुरी देख के खो जाती हैं। कमल जल जैसी आँखें, धनुषाकार भौं हैं, घुंघरारी अलकावली और बिंबादर की शोभा है, दशनावली की शोभा है, सुंदर चिबुक प्रदेश की सुंदर ग्रीवा की रेख, अपनी शोभा को देख करके मुग्ध हो जाती हैं। वहाँ से आँखें हटती नहीं हैं, पुनः अपने को संभालती हैं। और उसके बाद फिर वहीं पर बगल में सुंदर चौकियाँ हैं, उस चौकी पे सुंदर मंजन रखा हो। मंजन जैसे तस्तरी होती है, तो जैसे अबीर गुलाल नहीं होते हैं, वैसे एकदम चूर्ण चूर्ण जैसे पीत वर्ण के, जो क्रीमी कलर के, वैसे सुंदर चूर्ण है। उस बादाम के, पिस्ता के, काजू के, केसरी, उसमें केसर मिली हुई है, उसमें अखरोट की सब चूर्ण हैं, 5-10 प्रकार की चीज़ें हैं और उसमें सुगंधित द्रव्य मिले हुए हैं। वो तस्तरी में रखी हुई है और उसको ले करके सबसे पहले वो मुख शोधन करती हैं, उसमें से उंगलियां बूरती हैं और यूं करके और दर्पण में अपने मुख कमल को देख रही हैं। बड़ी बड़ी आँखें हैं, मुस्कुराती हुई अपनी छवि देखती हुई और मंजन कर रही हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। और मंजन की जो झाग होता है ना, झाग से अधर और ओष्ठ सुशोभित हो रहे हैं। और देख करके बाद फिर कुल्ला करती हैं, मुग्ध होती हैं और तौलियों से मुख पोंछती हैं और पुनः वहीं टांग देती हैं। तो ऐसी सुंदर उनकी शोभा है। और उसके बाद सर्वप्रथम अपने जो उनके केश पास है, केश पास बेणी गुथी हुई ना, तो बेणी को खोलती तो भर भर उसे जो है फूल, धागे, मड़ियाँ उसे गिरती हैं। और छल्लेदार जो अलकावली जो है, जो बेणी को मोचन करती हैं, तो पृष्ठभाग पे, कंधे पे, कपोलों पे अलकावली फैल जाती हैं। पुनः वहीं पे कंघी रखी हुई है, उससे उनको संवारती हैं और उनको पीछे कर देती हैं। उसके बाद जैसे श्रवणपुट में कर्णफूल है, उनको उतारती हैं। नासापुट में जो लवंग है और ग्रीवा में जो मालावली है, चूड़ियाँ हैं, कंगन है, मुद्रिकाएँ हैं, कटी प्रदेश में कोंदनी है, चरणों में नूपुर है, पाजेब है, अनवट बिछिया है। तो इनको क्रमशः ऊपर से उतार के सुंदर सुंदर जो श्रृंगारदानी है उसमें इनको धर देती। और उसके बाद
पुनः वस्त्र बढ़ाती हैं। भाई स्नान करेंगे ना, तो स्नान की तैयारी करती हैं। और वहीं पे बहुत सुंदर चौकी बिछी हुई है, मणि में चौकी हुई बिछी है। और सामने सुंदर जो है उनकी जो स्नान करने की सुंदर उपटन आदि है, तैल है, फुलेल है, ये सब चीज़ें सजा करके रखी हुई। फिर केश बास को सुभाषित कर दी हैं। इत्र से आंवले का तेल है, कमल की गंध से युक्त है, उसको ले करके और केश पास में उनको मिटती हैं। और उसके बाद सुंदर जो है वो उपटन लेकर मंगल विग्रह में विलेपन करती हैं। पृष्ठभाग है, उदर प्रदेश है, भुजाएं हैं, चरण कमल हैं, और अपनी सुंदर माधुरी को सामने दर्पण में देख करके फूले नहीं समा रही हैं, तो झट उपटन से उद्वर्तित करती हैं अपने को। और वही सुंदर जो है तैल आदि के उसको पुनः विलेपन करती हैं, मर्दन करती हैं। स्वच्छ उनका जो कलेवर हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद यहीं पे बगल में सुंदर ये छत है ना, छत में क्या है, सहस्त्रधार लगा हुआ है, जिसको शावर कहते हैं ना, ये है। सुंदर चौकी पे बैठ करके इच्छा होती है उसे नहा लेती हैं। और उनकी इच्छा होती है कि नहीं आज शावर से नहीं, आज तो हौज में नहाएंगे। तो विशाल कुंज में कम से कम 20 बाई 30 की सुंदर मणि में हौज बना हुआ, जिसमें कि 4 फीट ऊंची उसकी दीवारें हैं। और चढ़ने के लिए सोपान बने, उतरने के लिए अंदर भी सोपान बने हुए हैं। और सुंदर जो है केसरिया नीर, स्वच्छ नीर है, उसमें इच्छा होता उतरती हैं और स्वेच्छापूर्वक तैर करके स्नान करती हैं। ये तो जैसी उनकी मर्जी होती है उसमें स्नान करके पुनः बाहर निकलती हैं। सुंदर केश पास को निचोड़ती हैं और सुंदर जो वस्त्र रखे उनसे अपने मंगल विग्रह को पूछती हैं। केश पास को निचोड़ के मुख कमल को, नासिका, नेत्र, अंग को पूछ करके और पुनः बगल में सुंदर चौकियां हैं, चौकियों पर क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध इधर और इधर वो लहंगे की जैसे ट्रे होती है, ट्रे बड़ी बड़ी ट्रे नहीं होती, थाल मान लीजिए, उसमें लहंगे लहंगे लहंगे, किसी में अंगिया, किसी में फरिया सजा करके रखी हुई। कोई गरीबी नहीं, गरीबी वहाँ थोड़ी है भाई, वहाँ गरीबी का ही बात की। तो भांति भांति के, लेकिन जानते हैं क्या, ये बसंत ऋतु है ना, तो बसंत ऋतु में पीत बजे सरसों का फूल होता है ना, उस रंग के वस्त्र धारण करती है। स्वेच्छा से झट लहंगा धारण कर लेती हैं, फरिया धारण कर लेती हैं। और ये स्नान कुंज है। सबसे पहले जगी थी शयन कुंज में और मुख दंत धावन और स्नान उन्होंने किया है उपटन आदि इस स्नान कुंज में। अब इस कुंज से फिर बाहर निकलती हैं और बगल में ही है उनका श्रृंगार कुंज। उस श्रृंगार कुंज में आती हैं और नख से शिख पर्यंत तक अपने को सजाती हैं। तो उसमें क्या है कि वहाँ भी जब श्रृंगार कुंज में पदार्पण करती हैं तो वहाँ सुंदर चौकी बिछी हुई है, एकदम मैंने सजी सजाई सब चीज़ें, प्रसादनी की चीज़ें हैं सब सुव्यवस्थित ढंग से सजी हुई। विशाल दीवार में जैसे मान लो 10 बाई 10 का सुंदर मणिमय दर्पण लगा हुआ है। कांच का दर्पण वहाँ नहीं चलता, वहाँ मणिमय दर्पण, मणिमय दिव्य मणिमय दर्पण। और उस दर्पण में बहुत बढ़िया जो सुंदर लता बेली उभरी हुई हैं, सुख पिक तोता तोती, ये सब भृंगी श्रेणियाँ, माने दिव्य माने कलात्मक ढंग का वो जो दिव्य दर्पण है उसमें अपने मुख कमल को दर्शन करती हैं। सुंदर चौकी में बैठ जाती हैं और सबसे पहला जो कार्य करती हैं वो सबसे पहले केश को संवारती हैं। मणि में कंघी है, उसे केश पास को संवारती हैं और देख रही हैं सामने दर्पण में। सबसे पहले मांग निकालती हैं, केश पास को 2 भाग में बांटती हैं और 2 भाग में बांट करके पीछे केश को ले जाती हैं और उनको दोनों को मिला करके उनको 3 भाग में बांटती हैं। और 3 भाग में बांट करके और वहीं बगल में डलिया है, डलिया में सुंदर बेला का फूल, उसकी लड़ियाँ हैं, सुंदर धागे भी हैं, उपेत माने मड़ियों के छोटे छोटे जो गुच्छे हैं और खुले हुए भी पुष्प हैं, उससे कपड़े भी हैं चोटी बनाने के लिए। तो जहाँ जैसा होता है वो सुंदर बेड़ी की रचना करती हैं, बीच बीच में फूल लगाती हैं और बेड़ी के पुक्ष माने उसके जो अंतिम भाग होता है ना उस पे उसमें इतना बड़ा गुच्छा होता है फूलों का, उसको लेके बांधती हैं। माने बेड़ी के पुच्छ पे स्तबक और पुनः बेड़ी रचना करके पृष्ठ में उसको
धारण कर लेती हैं। उसके बाद ललाट पटल को सुंदर ढंग से पत्रांकित करती हैं। ललाट पटल को, कपोल फलक को, चिबुक प्रदेश को, फिर कर कमल को, करतली को, कर पृष्ठ को, करांगुली को, कलाई आदि को, और चरण कमल को, चरण की उंगलियों को, और चरण पृष्ठ को एड़ी से लेकर के कनिष्ठिका तक, कनिष्ठिका से लेकर के पुनः अंगुष्ठ प्रदेश तक उंगलियों को महावर है, जावक है, चंदन है, कुमकुम है, केसर है, अनेकों सुंदर 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 घोल हैं पात्रों में रखे, उसमें तुलिका रखी हुई हैं, उससे उनको चित्रांकित करते हैं। और अन्य अन्य भी अंग हैं उनको चित्रांकित करते हैं। और उसके बाद पीत वर्ण के, वो केवल वैसे किताब नहीं है, वो बड़े कलात्मक ढंग से कहते हैं कि वो काम केली रस बोरी हो। कहने का मतलब उस वस्त्रों पे काम किया गया, माने कढ़ाई की गई है सुंदर सोने के तारों से, हीरक से, मोतियों से, बड़ी सुंदर सुंदर लता, बेली, पुष्प आदि आदि उस पर उभरे हुए। माने वो जो लहंगा केवल प्लेन नहीं है, वो बड़े कलात्मक ढंग से उस पर कढ़ाई की गई है, वो फरिया पे भी कढ़ाई की गई है, और जो वस्त्र हैं सब पे कढ़ाई की गई है। तो उनको पूरी धारण कर लेती हैं, लहंगा, फरिया और अंगिया। इच्छा होती है तो या तो अतरौडा धारण करती हैं, साड़ी धारण करती हैं, कांचली धारण करती हैं, और चुनरी धारण कर लेती हैं। दो में से कोई एक, जो उनकी मर्जी होती है, या तो लहंगा फरिया या तो साड़ी। और ये करने के बाद सबसे पहले बेणी की रचना, फिर पत्रांकन, उसके बाद वस्त्र की रचना। वस्त्र से अपने मंगल वगैरह को सजाती हैं, वासंती वस्त्र है। और उसके बाद अब बारी आती है आभूषण की। तो वहीं पे सुंदर पात्र जैसे कास्केट होते हैं, सिंगारदानी, वो सजा सजा करके, वो शीश फूल की है तो सैकड़ों तरह के शीश फूल हैं, कर्णफूल के कास्केट अलग है, मुद्रिकाओं के अलग है, कटिकौंधनी के अलग है, बिछिया के अलग है, अनवट के अलग है, वो पंक्तिबद्ध प्रसाधनिक चीज़ें यहाँ कास्केट में सजा सजा करके रखी हुई हैं। तो सबसे पहले अनवट धारण करती हैं चरणों में, माने अनवट अंगुष्ठ प्रदेश में, और उंगलियों में बिछिया। उसके बाद पदपान धारण करती हैं। उसके बाद जेहरी, नूपुर और पायल दोनों चरणों में, और खड़ी हो जाती हैं। खड़ी होकर के लहंगे के ऊपर कटिकौंधनी धारण करती हैं। उसके बाद ग्रीवा में सुंदर कंठश्री धारण करती हैं, फिर हमेल धारण करती हैं, और फिर उसके बाद मालावली धारण करती हैं, चौकी आदि जो आभूषण क्रमशः धारण करती हैं। और उसके बाद पुनः भुजाओं में यहाँ बाजूबंद, यहाँ बाजूबंद, फिर कंगन, फिर रंग बिरंगी जो है चूड़िकाएँ हैं, खास करके पीत वर्ण की जो है, ये बसंत ऋतु है ना, सभी सहचरी वृंद पीत वर्ण के वस्त्र धारण करके आज की शोभा है। और प्रियाप्रीतम को भी पीत वर्ण के कहते हैं, वासंती वस्त्र, वासंती कुंज, वासंती भोजन, वासंती वाजंत्र, वाजंती कारपेट, वाजंती बंधनवार, वाजंती झंडे, ध्वजा, पताका, बंधन, यहाँ तक पंछी वर्ग, हवा भी वासंती चल रही है आकाश से, आकाश मंडल से। जैसे सावन के महीने में वो फुहारे नहीं बरसते हैं, छोटे छोटे सरसों के दाने जैसे, ऐसे ऊपर से आकाश मंडल से, माने बसंत ऋतु प्रसन्न होकर के प्रियाप्रीतम की सेवा में सरसों के दाने से भी छोटे छोटे, इसको ओसकण कहते हैं, वैसे हौले हौले वर्षा, माने वो पीत वर्ण की बूंदों की, केसर की बूंदों की वर्षा हो रही, जो कि दुखद नहीं है, माने वो रास्ते खराब नहीं करती है, वो केवल शोभा के लिए आकर के यहाँ तो विलीन हो जाती है। माने बहुत सुंदर शोभा, केसरिया बूंदों की वर्षा कर रही है बसंत ऋतु, और दिव्य आकाश मंडल में स्वच्छ निर्मल शोभा है, और वैसी ही सुंदर हवा बह रही है, और ऐसी ही वासंती बोली बोल रहे हैं कौन, पंछी वर्ग। तो वो सुंदर अनवट बिछिया और ये सब कटिकौंधनी, बाजूबंद और कंगन, चूड़िकाएँ पीत वर्ण की हैं। और फिर आगे का जो कंगन होता है वो धारण, फिर यहाँ जहाँ घड़ी पहनते हैं ना उसको मणिबंध कहते हैं। इस मणिबंध पे पहुँची धारण करती हैं, वो उसमें फूंदियाँ होती हैं ना, बांधती हैं, लटकते रहते हैं। और उसके बाद करपान धारण करती हैं दोनों में, फिर 5 उंगलियां में मुद्रिका है। उससे पहले महावर जावक से, पत्रांकन से, करतली है, कर पृष्ठ है, इसको सजा रखी हैं, पहले चर्चा हो चुकी है। उसके बाद फिर श्रवणपुट में सुंदर झुमका नाम की जो है ना, वो कर्णफूल धारण करती हैं, चाहे झुमका समझ लीजिए। और उसके बाद नासापुट में नथ धारण करती हैं, भाल पे
जो मस्तक है, मांग में सुंदर शीश फूल धारण करती हैं, और यहाँ जो झूमर धारण करती हैं, यूँ करके यूँ झूमर, और उसके बाद सुंदर सुहाग की बिंदी धारण करती हैं, नासापुट में वेसर धारण करती हैं, और नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण करती हैं, और ठोड़ी प्रदेश पे एक ठोड़ी गाढ़ सुदेश मृगमद की कनी, एक श्यामल बिंदु, कस्तूरी की बिंदु ठोड़ी पे पत्रावली है, और उसके मध्य में एक श्यामल बिंदु धारण करते हैं। फिर नख से शिख पर्यंत उस दर्पण में अपने को निहारती हैं कि कोई आभूषण छूट तो नहीं गया है। छूटने की संभावना नहीं है, फिर भी एक बार शिख से नख, नख से शिख सर मने वो अपलक नेत्रों से देखती हैं, और उसके बाद अगर छूट गया होता है तो आभूषण धारण कर लेती हैं, और नहीं तो तुरंत गंध से चरसती हैं मंगल विग्रह को, और उसके बाद सुंदर वासंती फूल की माला एक धारण करती हैं। प्रिया जो कि प्रसादी पान है और मुखबास है, मुखबास लेती हैं, तांबुल ग्रहण करती हैं, और नख से शिख पर्यंत अपने मुख कमल मंगल विग्रह की माधुरी को निहार के फूले नहीं समा रही हैं, प्रसन्न बदनी आनंदित हो रही हैं अपनी छवि को देख करके। और इसके बाद ये श्रृंगार कुंज से सौंज सामग्री वाली कुंज में आती हैं, जिसमें होरी खेलने की ऐसी एक कुंज है जिसको भंडार घर कहते हैं ना आप लोग। ये जो सौंज सामग्री कुंज है, उसमें प्रिया प्रीतम को झूला झुलाने के सब झूले पड़े हुए हैं, प्रिया प्रीतम होरी खिलाने के सब पात्र हैं, अबीर गुलाल अबरक चपड़ा और क्या कमोरियाँ कलश पिचकारी सब मतलब ऋतु के अनुसार समय के अनुसार जो चीज़ें होती हैं सब सामग्री उसमें। और जो प्रिया प्रीतम को दहेज में जो चीज़ मिलती है ना, उसको लिया के इसमें कलश है, कमूरे है, गिलास है, पात्र है, आसन है, सैया है, गद्दा है, सजा सजा कर उसमें वो सौ सामग्री कुंज है। उसी में प्रिया प्रीतम को पूजन करेंगे ना, बसंत पूजन करेंगी, तो उसमें एक सुंदर मेज, मणिमय मेज है, उस मेज के ऊपर एक सुंदर सेवा की थार है, उस थार में सुंदर प्रिया प्रीतम के लिए 2 फूल की माला है, वो बासंती माला है, मैंने सरसों के फूल होते हैं ना, उस रंग के गुलाब की माला है, जुई की माला है, वो गजरा है अन्य फूलों की माला, लेकिन उनका वर्ण है पीत वर्ण का। और प्रिया प्रीतम के तांबुल का संपुट है, प्रिया जो के लिए दुग्ध है, मक्खन है, मलाई है, दधी है, पात्र छोटे छोटे पात्रों में कटोरियों में सजा सजा करके वो रखी हैं, और सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं, और सुंदर सुंदर मोदक आदि हैं। फिर प्रिया जी के वस्त्र हैं, लाल जी के वस्त्र हैं, प्रिया जी के आभूषण हैं, लाल जी के आभूषण हैं, रोरी है, पीत वर्ण की रोरी है, अरुण वर्ण की रोरी है, वो थाल बड़ी सी है, इतनी बड़ी सी, तभी तो हाथ में लेके चल रही है ना उसको, तो उसमें सजा 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 करके रखी हैं। रोरी है पीत वर्ण की, और अबीर की कटोरी है, तस्तरियाँ हैं, गुलाल की हैं, पिचकारी रखी हुई भर करके, और एक और 3 चीज़ इसमें विशेष है जो हमेशा वो नहीं रहती हैं। सरसों का फूल है, आम की मंजरी है, और जौ की बाल है, इस पर सजा के रखें। इसे बसंत पूजन करते हैं ना, ये बसंत पूजन की सामग्री है। और उसको एक आच्छादन से, जैसे जालीदार वस्त्र नहीं होता है, वो थाल ढकी हुई है, उसमें नीचे उसमें लटकन होते हैं ना, फुंदने लटक रहे हैं थाली किनारे 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 किनारे। तो तांबुल ग्रहण करती हैं, मुखबास लेती हैं, और उस थाल को दाहिने हाथ में लेती हैं। एक वहीं पर एक सुंदर कमल नाल है, मैं नाल युक्त कमल है, वो न विशेष खिला हुआ है न विशेष संपुट है, अर्ध विकसित है, उसको बाईं हाथ में लेती हैं और थाल को दाहिने हाथ में, और मुस्कुराती हुई और श्री वृंदावन की माधुरी, श्यामा श्याम की माधुरी को गान करती हुई और अपने कुंज से बाहर निकलती हैं, बरामदे में आती हैं। बरामदे से नीचे सीढ़ियाँ हैं ना उतरने की, यूँ यूँ करके, तो नीचे मंडल भी उतरती हैं, और मंडल की विचित्र शोभा, तहाँ फुहारे और बासंती पंछी जो हैं वो सुंदर राधा नाम रट रहे हैं, जुगल नाम रट रहे हैं, और बासंती सुरभि है, सुंदर अपने बगीचे में आती हैं, बगीचे में सुंदर बासंती फूल खिली हुई देख करके उनका हृदय जुड़ाता है। फिर उनके जो बाउंड्री है ना, कुंज की जो बाउंड्री पर कोटा, उसको पार करती हैं, विशेष दरवाज़ा है,
और पार करते हैं। जैसे हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो रोड आता है ना, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सड़कें आती हैं गलियों की, ऐसे अब जिन्हें कुंज से बाहर निकलती हैं तो राजमार्ग है, माने उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाला, उस मार्ग पे आती हैं। और सुंदर मार्गों के सहारे बासंती गमले हैं, बासंती दुर्वा दोनों तरफ बासंती वृक्ष लगे हुए हैं, और बासंती जो है वो श्रृंगार से, मतलब जितने पंछी वर्ग हैं सबके गले में हार है, चरणों में नूपुर है। जैसे एक सजाया जाता है ना पंछी वर्गों को, सब बड़े सजे धजे हैं। प्रिया जो कि वे सभी सिखाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, उनके सेवक हैं। और जानते हैं ये सब जो मयूरी रूपा सखी हैं, मयूर रूपा और चकोर चकोरी रूपा सखी हैं, कोकिल कोकिला रूप सखी हैं, हिरणी रूप सखी हैं, ये सब सखियां हैं भांति भांति। मैंने प्रिया जो कि ये क्या है, प्रजा है, प्रजा। और प्रिया जो यहाँ की रानी साहिबान है, साम्राज्ञी है, रानी है, और प्यारे यहाँ के राजा हैं, और कुछ सखी मंत्री रूपा हैं, और सब जो है वो क्या है, इनकी प्रजा। प्रजा हंस मृग मोर बसत निरंतर चैन सो कीने नैन चकोर। जैसे चंद्रमा को चकोर अपलक नेत्रों से निहारता है, ऐसे ही प्रिया प्रीतम के आवेश से आवेशित हैं, उन्हीं का नाम रटते हैं और आंसू आंसू मोचन करते रहते हैं। प्रेमाम्ब, प्रिया प्रीतम की केली देखते हैं, प्रिया प्रीतम के कीर्ति गान करते हैं। प्रिया जो की कृपा से पालित हैं, और ये दो चार नहीं हैं, ये भी अरबों अरबों की तादाद में। तो अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं और राजमार्ग पे आती हैं, और कुछ दूर में चलती हैं तो गुरुरूपा सखी की कुंज आ जाती है। गुरुरूपा सखी की कुंज में जाती हैं, उनकी यथायोग सेवा करती हैं, जगाती उठाती बैठाती स्नान आदि कराती हैं, श्रृंगार से श्रृंगार करती हैं, और प्रिया जी की प्रसादी भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, और आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, और चरण रज को नेत्रों से लगाती हैं, और कुछ देर चरण सहलाती हैं। उसके बाद वो उनके सिर पे हाथ फेरती हैं, और फिर सखी दोनों साज सामग्री लेकर के बाहर निकलती हैं कुंज से। फिर बाग बगीचे को पार करके फिर राजमार्ग पे आती हैं। और जो प्रिया जी के मंत्री रूपा सखी हैं, हितु और श्री हरिप्रिया, उन सखियों कुंज और थोड़ी आगे की तरफ दक्षिण की तरफ है, उनकी कुंज में आती हैं। वो सखी जो दोनों हैं वो भी सज धज के तैयार हैं, तो उनके पास जाके प्रणाम करती हैं, चरण रज को मस्तक से लगाती हैं, और कुछ हाथ धो करके उनको प्रिया जो की जो कुछ प्रसाद है ना उनको खवाती हैं। थोड़ी हरिप्रिया जो खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल प्रिया प्रीतम खवाती हैं, और दोनों के चरणों में प्रणाम करती हैं, और दोनों उनको आशीष देती हैं। और जल्दी से सज धज करके वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं, वो भी बाटी देख रही थी, और फिर उनको लेकर के बाहर राजमार्ग भी आती हैं। उसके बाद और दक्षिण की तरफ अग्रवर्ती रंग देवी जी का कुंज, उसका नाम है रंग महल। उस रंग महल में सखी जन ढोल की ढोल जो है गाती बजाती हो, सब पीत वस्त्र धारण करी हैं, सुंदर उमंग में भरी हुई हैं, पान चर्पण कर रही हैं, और विशाल विशाल मृग नैनी हैं, कोई पंकज नैनी हैं, कोई खंजनाक्षी हैं, अने इसे सुंदर सुंदर वेशभूषा वाली हैं, सुंदर सुंदर रूप माधुरी वाली हैं। उसमें प्रवेश करती हैं, जय जयकार करती, हमारी अग्रवर्ती जो की जय हो, श्री हमारी मुखिया सखी की जय हो, हमारी प्रधान्या सखी की जय हो, आगे जय जयकार करती हैं। और वो दिव्य मतलब चौकी पे विराजमान है, ये सिंहासन नहीं होता है, वैसे इनका बड़ा अदब है ना। आप लोग बताइए, एक मंत्री के यहाँ क्या ठाट होता है, क्या कोठी बंगले, और तो प्रिया जो की सखी इनके क्या कमजोर हैं क्या लोग, अरे क्या कहने हैं भाई, क्या कमी इनके। तो इनके बड़े ठाट हैं, और उनके पास सिर झुकाती हैं, और इनको भी जय जयकार करती हैं, इनकी सेवा करती हैं, माला पहनाती हैं। प्रिया जी के प्रसाद लेके आई खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, और प्रिया जी की प्रसादी मुखबास, प्रिया जी की प्रसादी तांबुल जो रात में लेके आई थी ना, प्रसादी में जो मिला था, उसी को लेकर के ले आके सेवा करती हैं, और फिर चरणों में सिर झुकाती हैं, सिर पे हाथ फेरती हैं, और उनकी आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, और चरण सहलाती हैं। 1 मिनट कुछ क्षण चरण रज को नेत्रों से लगाती हैं। तब तक वो आज्ञा कर सकी हो, अब देर है रही है, जल्दी चलो, प्रिया प्रीतम के बसंत पूजन करने हैं, बसंती खेल खिलाने हैं, चलो। फिर वहाँ सहस्त्रों सखी हो जाती हैं। इसी तरह से
सुदेवी जी के यहाँ सुदेवी जी के परिकर, ललिता जी के हैं ललिता जी के परिकर, श्री विशाखा जी के हैं विशाखा जी के, चंपकलता जी, चित्रा जी, तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी, हजारों हजारों सखिन को लेकर के ये उत्तर से चल रही हैं, वो ईशान कोण से आ रही हैं, वो पूरब से, वो अग्नि कोण से, वो देखो दक्षिण से, और वो नैऋत्य, वो पश्चिम, और ये वायव्य कोण से गाती बजाती हुई। बताइए, सबके चरणों में नूपुर है, सबकी चूड़ियाँ हैं, कटी कौंदनी है, उसमें घुंघरू हैं, घंटिकाएँ हैं। जब चलती हैं तो हजारों हजारों चलती हैं, सबके नूपुर बज रहे हैं। बीड़ा बजाती हुई, बंसी बजाती हुई और उमंग में भरी हुई वो चाल, सबकी मतवाली चाल, गजेंद्र की चाल को फीकी करने वाली, नूतन नूतन वस्त्र, नूतन नूतन आभूषण, और कोई कुरूप नहीं, एक से बढ़कर एक, उमंग में भरी हुई। और देखो तो कदम कदम पे वासंती छटा, वो बड़े सुंदर मतलब फूलों से मार्ग को सजाया गया है। सभी मार्ग को, उपमार्ग को चंदन से, कलश से, फूलों से, लताओं से, फुहारों से, दुर्वा से, गमलों से, वृंदावन के सभी मार्ग, उपमार्ग, गलियां, मंडल, कुंज, महल, वो सब सजे हुए हैं। वासंती छवि छहर रही है, जहाँ तहाँ सुंदर फुहारे, टोल के टोल जो वो मृग श्रेणियाँ हैं, पंछी वर्ग हैं, ये नृत्य कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम की जशावली को गान कर रहे हैं। तो इनको पार करती हुई और फिर जो सरोवर का चौराहा आता है उसको पार करती हैं, अष्टद्वारी महल आता है उसको पार करती हैं, फिर अष्टमोहनी कुंज के चौराहे आते हैं उसको पार करती हैं, और फिर आता है आगे मोहन महल। भाई आप लोग यहाँ से जाएंगे तो ये आएगा ना परिक्रमा मार्ग, फिर बराह घाट आएगा ना, फिर गौ घाट, फिर कालीदह, फिर बिहारी जी। ऐसे ही मोहन महल में जाने से पहले अनेकों चौराहा, अनेकों मार्ग, अनेकों क्षेत्र पार करती हैं ना, फिर वहाँ पहुँचती हैं मोहन। वहाँ प्रिया प्रीतम जो है सुंदर, वहाँ मोहन महल की सुंदर जो छटा देख रही हैं, खंभे जो है पीत वर्ण के, दरवाजे दरवाजे पे सीढ़ियाँ सुंदर विलेपित हैं, चित्रांकित हैं, खंभे जो है सजे हुए हैं, दरवाजा दरवाजा छज्जा है, महल है, और मतलब एक एक जो जंगले हैं, झरोखे हैं, गोख है, गवाक्ष हैं, शिखर है, ध्वजा पताका से, द्वार द्वार पे कल्ली रोपण है, कलश स्थापित है, और सुंदर सुंदर जो मोतियों की चौक पूरी हैं, और सुंदर सुंदर फुहारे छूट रहे हैं, पीत पीत वर्ण के सुंदर जंगले पे पर्दे हैं, दरवाजों पे पर्दे हैं, सुंदर चीखें पड़ी हुई हैं, सब माने दिव्य छटा, दिव्य माधुरी। और अंदर सुंदर जो होते हैं ना झाड़ फानुस नहीं होते हैं, विशाल विशाल, ये अंदर हैं, और बरामदे में भी हैं, माने मुग्ध हो रही हैं। फिर सभी सखी आकर के उस चौक पे एकत्र होती हैं और परस्पर मिलनी होती है। आठों सखी एकत्र होती हैं तो आठों जेठ भर के एक दूसरे से मिलती हैं और छोटी सखी उनको प्रणाम करती हैं, वो उनको आशीर्वाद देती हैं, और झट अपनी अपनी रंग देवी उत्तर दिशा में हो गई मोहन महल के, और कोई पूरब कोई पश्चिम उपस्थित हो जाती हैं। और वहाँ अपनी अपनी जो वो जो बहुत छोटे छोटे बरामदे हैं ना, तो जहाँ जैसे यहाँ बेंच नहीं होती, बेंच बड़ी बड़ी सी, वो लंबी लंबी, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी, उसको संस्कृत में उत्पीठिका कहते हैं। उस पर सुंदर पीत पीत वर्ण की बिछैया बिछी हैं, उस पर अपनी जो थाल लेके आई हैं ना, स्टूल्स बनी हुई हैं, मेज हैं, उस पर अपनी धर देती हैं सब सौंज सामग्री को। और आठों सखियों का बड़ा आदर है, आठों दिशा में वो सुंदर उनका चौकी बिछाई हैं, उसे उनको बैठा देती हैं, और अपनी सखी जो है नीचे सुंदर जो गलीचे बिछे हुए पीत पीत वर्ण के, तो जिसकी इच्छा होती है बैठ जाती हैं, नहीं तो बैठने कहाँ गुंजाइश है, आनंद बैठने थोड़ी आई हैं, वो तो लाल लड़ाने के लिए आई हैं, छवि देखने के लिए आई हैं। प्रिया प्रीतम को आनंद से जो है वो बसंत पूजन करेंगी, बसंती खेल खिलाएंगी। अब जंगला पर से वो चीखों को बांधती हैं और पर्दान को हटाती हैं, और प्रिया प्रीतम की सुंदर छवि को देख रही हैं। आठों दिशा में आठों सखी उपस्थित हो गई, और उनकी परिकर उनके आसपास में उपस्थित जाती हैं, और बड़ी सखी की गोद में वीणा दे देती हैं, किसी को बंसी दे देती हैं, किसी को शहनाई दे देती हैं, जिनको जो जैसी रुचि होती है। और सखी बाजेंद्र लेकर के बैठ के खड़ी होकर के बजा रही हैं। लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, और जो छटा देख रही हैं वो छटा कैसी है, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की।
अब तो हो गई और कल करेंगे। चलो एक थोड़ी छठा दर्शन कर लीजिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। लाल बस बाल के बाल बस लाल। लाल बस बाल बाल बस लाल। लाल बस बाल के बाल बस लाल। लबस बाल के बाल बस लाल। सूरत शोक सेज पर हे जभार बिलसहि। सूरत शोक सेज पर हे जभार बिलसहि। हुलसी चित चाड़िले हुलसी चाड़िले लाड़िले लाल। हुलसी चित चाड़िले लाड़िले लाल। लाल बस बाल के बाल बस लाल। लाल बस बाल के बाल बस लाल। क्या देख रही हैं कि बाला जो है मैंने नागरी शिरोमणि श्यामा जो वो प्यारे की वशवर्ती हो रही हैं और प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जो के वशवर्ती हो रहे हैं। परस्पर के मुख कमल की माधुरी को पान कर रहे हैं और दिव्य पर्यंक पे विराजमान हैं। ऐसी दोनों की माधुरी है। और शेष कल स्मरण करेंगे जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री निम्बार्क भगवान की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी।